नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज मैं आपको ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिसके लिए आप लालायित हैं। पुंडरासर पैदल यात्रियों का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीकानेर की पुलिस फोर्स लगी हुई है और कई साथी बीएसएफ के जवान भी इस व्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इस व्यवस्था में आपने कितना सहयोग किया है, क्या कहना चाहोगे सर आप? भाई, हमने प्रशासन से पहले कहा था, लेकिन अब दुपहिया वाहन रोक नहीं सके, ठीक है ना। बाकी फोर व्हीलर बहुत से रोके हैं। अब सामने आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए कहा था, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी जो सेवा की है वो बार बार घूम के आ रही है। तो मेरे हिसाब से व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ होती है तो और मेले में तो भीड़ होनी चाहिए। जी। अगर भीड़ नहीं हो तो मेला ही नहीं है। ठीक है ना। आप सर दर्शनार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी दर्शनार्थियों में मेरा निवेदन है कि वो स्वतः ही व्यवस्था बना के चलें और जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें, यही है। और पुंडरासर बाबे के जा रहे हैं अपन, तो पुंडरासर बाबे के उस भावना से जा रहे हैं, तो उसी भावना के साथ हम सबका सहयोग करें और पद यात्रियों का तो विशेष सहयोग करें जो इतना लंबा चलेंगे। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि सब अच्छी व्यवस्था यानी स्वयं सेवक बन के स्वयं प्रेरणा से अच्छी व्यवस्था कर चले। प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है और समाज भी अपनी व्यवस्था करे। ठीक है, ये थे विधायक जी जो कि बीकानेर विधानसभा के पश्चिम क्षेत्र के विधायक जी है, जेठानंद जी ब्याह से। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं पुंडरासर दरबार। बाबे के जा रहे हो? बाबे के जा रहे हैं। क्या मन्नत लेके जा रहे हो? मन्नत कुछ नहीं है, ऐसे ही बस बाबे का हुक्म हुआ है, निकल गए। अच्छा, रहते कहाँ हो? मैं बारीक चौक का निवासी। अच्छा, तो क्या आपको लगता है बाबे के जाने से कि आपकी जो मन्नत आपने मांगी है पूरी होती है? पूरी होती है? एब्सोल्युटली पूरी होती है, 100% पूरी होती है। बहुत बढ़िया। कितने सालों से जा रहे हो? मेरे को जाते हुए 8 साल हो गए। ये देखिएगा बाबे का मेला, यात्री जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सुंदर दृश्य। बीकानेर में एक अनोखी परंपरा रही है और कितना लोगों में उत्साह है, आप देख सकते हैं। मतलब बाबे के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे हैं और तमाम भक्तों के मन के अंदर इतनी उत्साह है। और देखिएगा ये बाबे के भक्तों में कितनी उत्साह है, आप देख सकते हैं। उन लोगों से विशेष कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने छोटी काशी के दर्शन नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आप बीकानेर आकर के हमारे पुंडरासर बाबे के मेले का दर्शन लें, रामदेव बाबे के मेले का दर्शन लें, कोडम देशर, देशनोक, तमाम मेलों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। जबरदस्त माहौल, पुलिस प्रशासन भी इसी व्यवस्था में लगी हुई है, तो जबरदस्त माहौल मैं आपको दिखाता हूँ इस कैमरे में। भक्त है वो मोटरसाइकिल के साथ में जा रहे हैं, कोई भक्त है वो ऊंट गाड़ी पे पूरा परिवार के साथ में जाने का काम कर रहे हैं। सर आप कहाँ जा रहे हो? पुंडरासर बाबा के जा रहे हो? क्या मन्नत लेके जा रहे हो? बस यही मनोकामना पूर्ण करे, बीकानेर में ऐसे ही आशीर्वाद रखे और बोल पैदल जाकर कैसा महसूस होता है? आनंद आता है। आनंद आ जाता है। इसीलिए बीकानेर को छोटी काशी कहते हैं। है ये तो छोटी काशी का है, ये बीकानेर छोटी काशी है ना? और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी काशी है ये। कहना चाहोगे मेले के बारे में? आनंद ले रहे हैं, बस बीकानेर वासी आनंद लेने जाते हैं। बस ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ा सुधार होना जरूरी है। पैदल चलने वालों को बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। पुंडरासर पैदल यात्रियों के लिए सेवा लगाई गई है गोटा मंडल के द्वारा। नाम ही बड़ा शानदार रखा है गोटा मंडल। गोटा मंडल की जो सेवा के लिए लाइन लगा रखी है। हर साल की तरह आज भी उत्साह से यही भीड़ उमड़ती है। आज ये पहली बार नहीं हुआ जो ये भीड़ है। ये 23-24 साल 25 साल हो गए लगभग ये सेवा चलते हुए। जी, ये जो आप सेवा लगा रहे हो कितने टाइम से लगा रहे हो? ये हमको 16 साल हो गए। 16 सालों से लगातार ये सेवा। यही पैटर्न है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये सेवा करके आपको कैसा महसूस होता है? हम तो बाबे के चेले हैं, बाबे की सेवा करते हैं। बड़ा सुकून मिलता है। बस सुकून मिलता है। मेरा आए राखो, आनंद ले राखो। विवान नाम है बेटा, यहाँ सेवा करने के लिए आए हो? यस। कैसा महसूस करते हो सेवा करके? अच्छा। अच्छा महसूस करते हो? क्या बात है। सेवा में क्या क्या लगाया आपने? पकौड़ी, कोफ्ता, टॉफी। अरे वाह, क्या बात है। ये थे नीरज जी अग्रवाल के
जो सुपुत्र है, वो बड़े जज्बे और बड़े साहस के साथ में इन्होंने बताया। गोटा मंडल के जो सेवार्थी है उनको आप कैमरे में देख रहे हो, और ये जो भीड़ उमड़ी हुई है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है गोटा मंडल की सेवा के लिए, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। गर्मा गर्म समोसा, पकौड़ी और चॉकलेट्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और मेडिकल्स की भी सुविधा की गई है। मैम शुभ नाम क्या है आपका? रेखा अग्रवाल। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप सेवार्थी हो या दर्शनार्थी? सेवार्थी। सेवार्थी। तो भक्तों की सेवा करके कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से आई? मंडल देख के, गोटा मंडल देख के, हमारे गोटा मंडल हमारे फ्रेंड का है, मेरी रश्मि फ्रेंड का है। अच्छा, तो इस गोटा मंडल से प्रेरणा मिलकर के आप सेवा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और बाकी जैसे यहाँ पे अलग अलग सेवा लगा रहे हैं, बाकी श्याम जी की सेवा लगी हुई है, सब अपने अपने सेवा लगाए हुए हैं। उनको सभ्यता के अनुसार सेवा लेनी चाहिए, और जो भी सेवा है वो पूर्ण रूप से लेनी चाहिए। व्यवस्था का ध्यान रखें। यहाँ पर गोपता की सेवा भी है, पकौड़ी की सेवा भी है, चाय की भी है, चिकित्सा सेवा है, सब सेवा है। भक्तों साहब सेवा ले, मैं तो पैदल यात्री हूँ, हम भी सेवा ले रहे हैं। हमारे मिलने वालों की सेवा है, रिश्तेदारों की सेवा है, लेकिन सेवा बहुत बढ़िया सेवा है ये। पकौड़ी कोफ्ते की सेवा 15 साल से हमारे गोटा मंडल में हो रही है। लगातार 15 साल से हो रही है। पकौड़ी, कोफ्ता, केसर, चाय, मेडिकल, तो ये ब्रेड, बिस्किट। जैसे ये सेवा चल रही है, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई जैसे सेवा करने की? बाबे से आई। अच्छा, बाबे से आई। हाँ। तो बाबे का ऐसा कोई परिचय हमारा है जो इष्ट आपको है। साक्षात मिला? हमारा इष्ट देवता है बाबा। इष्ट देवता है आपके। ऐसा कोई पर्चा है क्या जो आपको साक्षात मिला है? मिला है तो बताओ। पर्चा तो मिला ही है बाबे का, तभी तो काम कर रहे हैं। बाबे का पर्चा मिला है, तभी करे, कभी मन ना डाले तो बाबा कहता नहीं करनी है सेवा, जरूरी है, इसलिए हम जरूर कर रहे हैं सेवा। ठीक है। कुछ भी होता है, घर में डेथ हुई हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो गया कि ये हुई लगी ये सेवा। घर में डेथ हुई हुई है, अभी तक 12 डेज नहीं हुए हमारे घर में डेथ, और फिर भी हम सेवा कर रहे हैं बाबे की। तो ये बाबा की इससे बड़ी कृपा क्या होगा? क्या पर्चा हो सकता है? एकदम इसलिए पूर्ण सर बाबे की जय।